देखिए यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कॉन्टिनेंट का यूज़। कॉन्टिनेंट का फॉर्मूला वैसे हम लोग बेसिक में यूज करते हैं। बेसिक में मैंने आप लोगों को बता रखा है कॉन्टिनेंट का यूज़ हम लोग किस लिए और कहाँ पे करते हैं। कॉन्टिनेंट का काम होता है कोई भी दो अलग अलग कॉलम में काम होने में पहले कॉन्टिनेंट का यूज़ बता देता हूँ। वैसे बेसिक में भी बता रखा है और मैं यहाँ पे एक बार पहले कॉन्टिनेंट का यूज़ बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला है कॉन्टिनेंट का, ठीक है, तो उसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया है कंप्यूटर, जैसे लिख दिया पार्ट्स कंप्यूटर, ठीक है। देखो दोनों क्या है हमारा, ये अलग अलग कॉलम में, पार्ट्स अलग कॉलम में और कंप्यूटर क्या हमारा अलग कॉलम में, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये दोनों नाम को मुझे एक सेल में क्या करना है, मर्ज करना है, एक सेल में लाना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है किसका, कॉन्टिनेंट का। कॉन्टिनेंट ले लिया और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, टैक्स 1 और टैक्स 2 और डॉट डॉट डॉट, मतलब वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जो कॉन्टिनेंट का फॉर्मूला होता है उसमें हम वैल्यू क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग देते हैं। तो यहाँ पे हमने टैक्स 1 में ले लिया पार्ट्स कॉमा और टैक्स 2 में ले लिया कंप्यूटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मल्टीपल्स कॉलम का काम था, मतलब जो 2 कॉलम का काम हुआ वो हमारे एक कॉलम में उसने एडजस्ट कर दिया। जैसे 3 या 4 कॉलम का काम हो या और भी मल्टीपल्स कॉलम का काम हो, सभी का काम हमें एक सेल में एडजस्ट करना। तो उसके लिए हम कौन से फार्मूले का यूज करते हैं, तो कॉन्टिनेंट फार्मूले का यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा है। डाटा में क्या है हमारा, तो डाटा में यहाँ पे कोर्स कोड है, कोई कंप्यूटर का कोर्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने कंप्यूटर कोर्स ले रखा है, तो ये हमारा कोर्स कोड है। ये क्या है, कोर्स के हिसाब से हमने कोर्स कोड दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोर्स है, मतलब कंप्यूटर में कौन कौन से कोर्स होते हैं उस कोर्स का यहाँ पे मैंने नाम लिख रखा है। जैसे टैली कोर्स, कोर्स कोड में 606 में टैली कोर्स है, 800 में बेसिक कोर्स है, 646 में डीटीपी है, 645 में एडवांस एक्सेल है, फिर टैली है, बेसिक है, टैली है। मतलब ये हमारा पूरा कंप्यूटर का कोर्स का लिस्ट है, कौन कौन से कोर्स है। अब आते हैं यहाँ पे एक हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो है लोकेशन का। लोकेशन का काम होता है ये जो कोर्स है ये कौन से लोकेशन पे है, कौन से स्टेट में या फिर कौन सा जगह पे आप ये कोर्स करवाते हो। तो ये जो कोर्स कोड है 606 ये कोड नंबर है और कोर्स टैली है, ये कहाँ पे होता है, तो दिल्ली में होता है। कहाँ पे होता है, ये दिल्ली में होता है। अब यहाँ पे क्या है, ज्वाइन है। आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे जैसे टैली है वो कहाँ होता है, दिल्ली में, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, इसको भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या है, ये लोकेशन है, मतलब ये जो कोर्स है आप कौन सा कोर्स कहाँ पे करवाते हो ये सभी का क्या है, लोकेशन है। जैसे मुंबई नागपुर कोलकाता, मुंबई नागपुर कोलकाता, मैंने डुप्लीकेट ले रखा। अगर आप अलग अलग नाम टाइप करना चाहते हो तो आप अलग अलग नाम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, अलग अलग नाम भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, मुझे ज्वाइन करना है, क्या करना है, मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। तो कोर्स हम कैसे ज्वाइन करेंगे, तो कोर्स ज्वाइन करेंगे कैसे हम, तो कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, तो टैली करना है मुझे। और टैली कौन से कोर्स, मतलब कौन से लोकेशन पे है, तो दिल्ली में। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो कॉन्टिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो मल्टीपल्स कॉलम पे हम जो भी अलग अलग काम करते हैं उसको हमें एक में एडजस्ट करने के लिए हम कौन से फार्मूले का यूज करते हैं, तो कॉन्टिनेंट फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोर्स का कॉलम अलग है और लोकेशन का कॉलम अलग है, बट मुझे दोनों का यहाँ पे एक साथ ज्वाइन करना है। मतलब ये तो हमने कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, अब कोर्स जो हम ज्वाइन करेंगे कंप्यूटर का किसी लोकेशन पे तो होगा, किसी एरिया में होगा या किसी न किसी जगह पे होगा, तो उसी को कहते हैं लोकेशन। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, कॉन्टिनेंट का, और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे मांग रहा है टैक्स 1 और टैक्स 2। तो टैक्स 1 में हमने क्या दे दिया, कोर्स कॉमा, और टैक्स 2 में हमने क्या दे दिया यहाँ पे, तो लोकेशन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो ज्वाइन हमने कर लिया कोर्स किसका, टैली दिल्ली में, टैली हमने दिल्ली में ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब इसकी फ़ीस कितनी है, ये जो कोर्स आप करवा रहे हो इस कोर्स की फ़ीस कितनी है, तो यहाँ पे हमने फ़ीस दे दिया। इस कोर्स की फ़ीस है टोटल 45, जो इस कोर्स की टोटल फ़ीस है वो कितनी है, 4500 रुपये। अब वैसे ही यहाँ पे अब कोई व्यक्ति है, इसने कोर्स कोड ये है, उसने बेसिक ज्वाइन किया है, कहाँ, मुंबई में। तो यहाँ पे हमने दे दिया जैसे कॉन्टिनेंट का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन, टैक्स 1 मांग रहा है तो यहाँ से हमने टैक्स 1 दे दिया, कॉमा,
और टेक्स्ट 2 में हमने दे दिया यहाँ पे लोकेशन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देख सकते हो उस व्यक्ति ने बेसिक ज्वाइन कर लिया है मुंबई में। बेसिक की फ़ीस कितनी है, तो बेसिक की फ़ीस है यहाँ पे हमने दे दिया 3500। बेसिक की फ़ीस कितना दे दिया हमने, 3500 रुपये दे दिया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग ब्रांच में क्या है, अलग अलग कोर्स होता है, और तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक का फॉर्मूला लगा दिया, बाकी अगर वैसे ही करके एक एक करके हम सभी का निकाल सकते हैं। तो मैं सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हो सभी का यहाँ पे ज्वाइन आ चुका है, मतलब कौन सा कोर्स लिया कौन से जगह पे। वैसे किसका कितना फ़ीस है, तो यहाँ पे अपना फ़ीस भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सभी को सिलेक्ट करके और फीस के लिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा देता हूँ, रेंट बिट में दे दिया। फ़ीस जो है मिनिमम 3500 रुपये और मैक्सिमम फ़ीस कितना है 9000 रुपये। इसको ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो सभी का यहाँ पर फीस हमारा शो हो गया। यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और अल्ट ES करके और इसकी वैल्यू को फिक्स कर, जिसको बोलते हैं हम पेस्ट स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारा, तो एक बार पहले मैं पूछ लेता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ तक बताया क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो उसमें? सर आपने वैल्यू ऐसे फिक्स करी थी? वैल्यू फिक्स करने के लिए देखो, वैल्यू फिक्स करने के लिए अल्ट ES प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ ES प्रेस करते हैं, ठीक है। ठीक है ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यहाँ पे ये कोर्स है और ये लोकेशन है। अब मुझे यहाँ पे इसका फ़ीस निकालना है, ठीक है। कोर्स में हम दे देते हैं, ये कोर्स है हमारा, ये सभी कोर्स यहाँ पे शो होना चाहिए। तो पहले हम इसका ना लिस्ट बना लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। देखो अगर हम अगर चेंज करें तो चेंज तो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, अगर यहाँ पे इसकी हम वैल्यू बाद में चेंज करें तो चेंज हो जाएगा, बट उस वैल्यू का हमें यहाँ पे हर बार नाम को क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ इसका लिस्ट बना लूँ, बस जैसे ही मैं लिस्ट पर क्लिक करूँ तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे डाटा टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है डाटा टूल्स ग्रुप में, नीचे में एक ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे, और ये नीचे में एक ऑप्शन है लिस्ट का, लिस्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सोर्स का, तो सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। हमें कोर्स ऐड करना है तो कोर्स को हमने क्या कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से हमने कर दिया ओके, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो इसका बटन बन गया। अब जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो सभी का लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो भी इस कोर्स के अंदर जितनी भी कोर्सेज है आपके, सभी का कोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने एडवांस एक्सेल, ये एडवांस एक्सेल का कोर्स दिखाना है। अब यहाँ पे लोकेशन लेना है, लोकेशन का कॉलम कौन सा हमारा, ये कॉलम है हमारा लोकेशन का। तो अब यहाँ पे लोकेशन को भी लिस्ट डाउन करेंगे, तो उसके लिए यहीं पे आएंगे डाटा टैब में, और यहाँ से हम लेते हैं डाटा वैलिडेशन। इससे क्या होता है, हमारा काम ना ईजी हो जाता है लिस्ट बनाने से। यहाँ से हमने ले लिया, सभी को लोकेशन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन भी हमारा शो हो गया, जितने भी नाम से लोकेशन में सभी शो हो गया। यहाँ से ले लिया हमने मुंबई, एडवांस एक्सेल मुंबई में है, ये एडवांस एक्सेल का कोर्स मुंबई में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांस एक्सेल का कोर्स होता है मुंबई में। अब मुझे इसकी फ़ीस दिखानी है, फ़ीस कितनी है, ये जो एडवांस एक्सेल मुंबई में जो कोर्स होता है इसकी फ़ीस कितनी है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला किसका, VLOOKUP का। VLOOKUP का काम क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग जो भी डाटा निकालना हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो याद दे दिया हमने VLOOKUP और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, यहाँ पे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पे देंगे क्या, तो देखो यहाँ पे वैल्यू देने से पहले यहाँ पे ना लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पे टाइप करेंगे कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग कॉलम है। इन सभी कॉलम को यहाँ पे हमने जोड़ के यहाँ पे एक हमने ये नहीं लिया है ज्वाइन नहीं लिया है, तो इसके लिए ज्वाइन नहीं लिया हमने। यहाँ पे सिर्फ हमने 2 ही कॉलम लिया, कोर्स का और लोकेशन का, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ज्वाइन भी लेते, अगर ज्वाइन का कॉलम भी लेते तो यहाँ पे हमें कॉन्टिनेंट लगाने का जरूरत नहीं था, हम आसानी से VLOOKUP लगा के हम निकाल सकते थे। अब यहाँ पे हमने ज्वाइन का कॉलम लिया नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन लिस्ट बनाएंगे इसका।
ज्वाइन लिस्ट कैसे बनाएंगे। अब जैसे ये एडवांस एक्सेल मुंबई में, तो ये तो अलग अलग है, बट इसमें आप ज्वाइन लिस्ट में देखोगे एडवांस एक्सेल एक ही साथ आ रहा है। एडवांस एक्सेल किसमें है, मुंबई में। तो पहले इसको हम ज्वाइन करेंगे, जब भी तो उसका फीस बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन होगा जब भी तो उसका फीस बताएंगे ना कि इतना फीस है, या आपने ज्वाइन किया है तो फिर आप इतना फीस आपको पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए अब ये अलग अलग कॉलम में है, दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉन्टिनेंट का। कॉन्टिनेंट दे दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, टैक्स 1 और टैक्स 2। तो टैक्स 1 में दे दिया हमने क्या, एडवांस एक्सेल। या तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी आप अलग अलग करके सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों में से कहीं से ले सकते हो। तो टैक्स 1 में हमने दे दिया एडवांस एक्सेल, कॉमा और लोकेशन। लोकेशन आप यहाँ से भी दे सकते हो, या फिर यहाँ पे भी हमने टाइप कर ही रखा है तो यहाँ से भी मैं लोकेशन दे देता हूँ यार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद तो और तो कुछ ज्वाइनिंग में है नहीं, सिर्फ 2 ही कॉलम को यहाँ पे ज्वाइन करना था। तो यहाँ पे हमने कर दिया ब्रैकेट को क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, लुकअप वैल्यू। उसके बाद क्या मांग रहा है यहाँ पे, कॉमा, तो ये हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है टेबल एरे। यहाँ पे क्या कह रहा है, टेबल एरे। तो टेबल एरे में देंगे हम क्या, ज्वाइनिंग से फीस तक। ज्वाइनिंग से लेके हम क्या देंगे, फीस तक, क्योंकि हमें दिखाना है फीस, यहाँ पे फीस दिखाना है। और किस में से दिखाना है, तो ज्वाइनिंग का कौन सा कोर्स किया है और मतलब कौन से जगह पे किया, उससे हमें फ़ीस दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ज्वाइनिंग ले लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, फीस ले लिया, किसमें, टेबल एरे में। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, तो ये हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है कॉल इंडेक्स नंबर। आप जो डाटा निकाल रहे हो वो कौन से कॉलम पे है, तो हम किसका निकाल रहे हैं, फीस निकाल रहे हैं। तो फीस कौन से कॉलम पे है, तो देखो हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से हम टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं वहीं से डाटा को काउंट करते हैं। तो टेबल एरे हमने कहाँ से सिलेक्ट किया, ज्वाइन से। तो फीस कितने नंबर पे है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे। तो यहाँ पे देंगे कॉल इंडेक्स में क्या, सेकेंड, कॉमा। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप में हम क्या देंगे, या तो फॉल्स नहीं तो 0 दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो एडवांस एक्सेल जो है मुंबई में, इसकी फ़ीस कितनी है, 6568 रुपये। अब चेक करते हैं एडवांस एक्सेल मुंबई में, यही है, देखो कितना आ रहा है, 6568 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिस्ट डाउन चेंज करता हूँ, जैसे कि मुझे देखना है यहाँ पे DTP नागपुर में इसकी जो फीस है कितनी है, तो 4918, उसका डिटेल देखना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं DTP, कहाँ, नागपुर में, ये तो मुंबई आ रहा है, यहाँ से नागपुर ले लिया। देखो कितना फीस है, 4918, यहाँ पर 4918। जैसे मुझे टैली का इसका देखना है, DTP का कोलकाता में कितनी फ़ीस है, तो DTP का कोलकाता में देखना है, ये DTP है, कोलकाता में देखना है। तो यहाँ से हमने ले लिया कोलकाता। तो DTP कोलकाता में कितनी फ़ीस है, 8027 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8027 रुपये फ़ीस है DTP का कोलकाता के अंदर, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग स्टेट में हम अलग अलग वर्क कर रहे हैं, अगर हमें लिस्ट डाउन निकालना हो या भेजना हो किसी को, या फिर किसी को हमें बताना हो, तो यहाँ से लिस्ट डाउन बना के हम आसानी से किसी को बता सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो ग्रोसरी स्टोर वाले होते हैं मोस्टली, है ना, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे इसी तरह पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं जितने भी उनके आइटम्स होते हैं, और सभी का वहाँ पे रेट शो कर देते हैं। और रेट शो होने के बाद अब जैसे कस्टमर पूछता है कि भैया ये सामान है कितने रुपए का, तो वहाँ क्लिक करता है, वो बता देता है वो सामान कितने का, फिर वो कस्टमर को बताता है। तो वैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर कोर्स का लिया था, मेरे कहाँ कहाँ ब्रांचेज है वो मैंने सभी को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया, और उसकी यहाँ पे मैंने फ़ीस लिख दिया। अब कोई भी मेरे से पूछेगा, जैसे मेरे से कोई पूछेगा कि आप ये बताओ कि आपका DTP मुंबई में कितनी फ़ीस है, आप जो कंप्यूटर कोर्स करा रहे हो मुंबई में DTP का आपका कितना फ़ीस है, तो मैं कोर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा DTP, और लोकेशन में सिलेक्ट करूँगा क्या, जहाँ पे मेरा ब्रांच है। मेरा ब्रांच कहाँ है, मुंबई में है। तो मुंबई में जो फ़ीस है इसकी 3393 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से मैं आसानी से बना सकता हूँ। तो किसी का लिस्ट डाउन करके आसानी से उसका रिपोर्ट तैयार करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है सभी लोगों को, हाँ बोलिए। ID नंबर, नेम, एज, जेंडर और
यहाँ दे दिया हमने फ़ोन नंबर और फोटो। ठीक है, मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ तक सिलेक्ट करके इसमें लगा दिया बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर लगाने की जो शॉर्टकट की है Alt+B है, बॉर्डर लगा दिया। इस हेडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने बोल्ट कर दिया, Ctrl+B से बोल्ट, और इस पर मैं कलर कर देता हूँ। कलर करने की जो शॉर्टकट की है Alt+H, तो यहाँ से मैंने कलर कर दिया और इस पर मैं कलर कर देता हूँ, जैसे ये कलर कर दिया। ठीक है, अब इस पर भी मैं कलर कर देता हूँ, ये जो बैकग्राउंड है इस पर मैं कलर कर देता हूँ, फिर सही लगे, या इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई वाइट भी ठीक लगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आईडी नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे आईडी नंबर दे दिया हमने 100, 101, 102, 103 और 104। ठीक है, ये आईडी नंबर टाइप कर दिया। यहाँ पे मैंने दे दिया नाम में दे दिया, जैसे अभी मैं कोई भी जैसे नाम ले लेता हूँ, क्रिकेटर का नाम ले लेता हूँ। अभी जैसे IPL चल रहा तो मैं क्रिकेटर का नाम ले लेता हूँ, जैसे दे दिया MS धोनी, तो विराट, सचिन, कपिल देव, सब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रिकेटर का कुछ नाम ले लिया है और इस क्रिकेटर का एज क्या है, तो यहाँ पे मैं एज भी टाइप कर देता हूँ। जैसे धोनी का एज 40 हो गया, विराट कोहली का 35 हो गया, और सचिन का 45 हो गया, कपिल देव का 50 और इसका समी का 32 साल कर दिया मैंने। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैंने वैसे लिख दिया। अब ये क्या है, मेल है फीमेल है, जो भी क्रिकेटर होगा तो यहाँ पे हम उसका जेंडर टाइप कर देंगे, तो सभी मेल है। अब यहाँ पे किसका क्या फ़ोन नंबर है, तो वो फ़ोन नंबर यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं सभी का फ़ोन नंबर यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं फ़ोन नंबर कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि फ़ोन नंबर टाइप करने में बहुत समय लगेगा। यहाँ पे ये मैंने सभी का फ़ोन नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फ़ोटो। अब यहाँ पे सभी का मुझे क्या करना है, फ़ोटो लगाना है। ठीक है, तो फ़ोटो लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ना इसकी हाइट बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना है फ़ोटो तो सभी में, तो यहाँ पे हम हाइट बढ़ाना है। तो हाइट बढ़ाने के लिए पहले करेंगे इसको सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है हाइट, रो की हाइट बढ़ानी है, तो इस पर क्लिक कर 15 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको 25 कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइट बढ़ गया। तो कम करता हूँ, 5 और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 30। अब सही है। ठीक है, अब ये डाटा सब नीचे आ रहा है, तो इन सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं कर देता हूँ टॉप या सेंटर में कर देता हूँ, ये सही है। ठीक है, और ये आईडी नंबर को सिलेक्ट करके और उसका टेक्स्ट में थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ कि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना है मुझे क्या, फ़ोटो। तो जिसका जो नाम है उस व्यक्ति का यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, फ़ोटो लगाना। अब जैसे धोनी, विराट, सचिन, कपिल देव और समी, मेरे पास सेट करने के लिए यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पे और पिक्चर पे, और जिसका जो नाम है उसके नाम के सामने में यहाँ पे क्या करेंगे, हम फ़ोटो लगाएंगे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ फ़ोटो। 4 ही आए, एक धोनी, विराट कोहली, कपिल देव का नहीं आया। चलो यहाँ से धोनी ले लेता हूँ, तो फ़ोटो ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ पहले। तो देखो यहाँ से खुद से सेट करके, और यहाँ ये जो साइज़ है, अगर साइज़ आप बढ़ाना चाहते हो तो और बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे ये जो सेल है, इस सेल के अंदर में फ़ोटो आपको ऐसे इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मैंने फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, किसका, धोनी। ठीक है, तो ये धोनी हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे धोनी हो गया। इसमें कौन है, विराट कोहली। तो यहाँ पे आते हैं इंसर्ट पे और पिक्चर पे आते हैं, और यहाँ से विराट कोहली का पिक्चर ले लेते हैं, विराट कोहली। तो यहाँ से इसको छोटा करके और यहाँ पे विराट कोहली का फ़ोटो हम लगा देते हैं ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विराट कोहली का फ़ोटो लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, सचिन। तो अब सचिन का फ़ोटो लगा देते हैं इंसर्ट पे आने के बाद पिक्चर पे, और यहाँ से ले लिया हमने सचिन का, यहाँ पे लगा दिया हमने सचिन। अब कौन है, कपिल देव। अब ये यहाँ पे लास्ट रह गया है समी का। तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ये समी का फ़ोटो लगाना। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने ले लिया शमी का फ़ोटो। तो भाई यहाँ पे जितने भी क्रिकेटर थे सभी क्रिकेटर का यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, फ़ोटो लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा छोटा, इस बॉक्स को छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये दिखाना है, 102 लिख दिया है, और यहाँ पे मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ पहले कि आप लोगों को आसानी से दिख जाए, और इसके मैं बैकग्राउंड पे कलर कर देता हूँ, जैसे ये कलर करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पे 102 आईडी है, आईडी नंबर क्या है, 102 है। 102 आईडी पे मतलब कौन सा क्रिकेटर है उसका मुझे यहाँ पे पिक्चर दिखाना। 102 आईडी नंबर पे कौन सा क्रिकेटर है मुझे उसका पिक्चर दिखाना है। अब देखो इसको निकालने के लिए ना सबसे पहले हमें इसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे डाटा टैब पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पिक्चर है। अगर कोई टैक्स होता है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि टैक्स कैसे हम फाइंड करते हैं। आईडी नंबर से कोई, जैसे किसी का कोई भी कॉलम हमें निकालना तो हम आसानी से निकाल सकते थे, इंडेक्स का, मैच का यूज़ करके या VLOOKUP का यूज़ करके हम आसानी से निकाल सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, तो पिक्चर है। यहाँ पे क्या है, पिक्चर है, और पिक्चर यहाँ पे क्या रहेगा, तो पिक्चर ऐसे नहीं निकलता है। ठीक है, तो उस पिक्चर को निकालने के लिए सबसे पहले हम उसको लिंक करना पड़ता है। तो लिंक करने के लिए यहाँ पे आएंगे हम, एक हमारा टैब है फार्मूला टैब, फार्मूला पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक ग्रुप है डिफाइंड नेम का, डिफाइंड नेम ग्रुप है, और उसके ऊपर एक ऑप्शन है नेम मैनेजर का। नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नेम को क्या करेंगे, जो भी जिस नाम से आपको दिखाना हो या किस नाम से आप यहाँ पे फ़ोटो को दिखाना चाहते हो उस नाम को यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी क्या बना रहा हूँ, मुझे पिक्चर दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग में क्या टाइप कर दिया, पिक्चर। पिक्चर, ठीक है, मतलब जिस नाम से जो भी आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हो, उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। कमेंट में आप लिख सकते हो, कमेंट में आप लिख सकते हो कि मतलब आपको इसके अकॉर्डिंग आप क्या बना रहे हो, जो भी आपको कमेंट दिखाना हो। जैसे पिक्चर है, पिक्चर क्या है, तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि आईडी नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं जो भी आईडी नंबर यहाँ पे टाइप करूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो शो हो जाए पिक्चर। कमेंट लिखना उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम इसको क्या करेंगे, लिंक करेंगे। यहाँ पे लिंक करने के लिए नीचे में ऑप्शन है रेफरेंस टू का, तो यहाँ क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद इसको क्या करेंगे हम, इसको बैक कर दिया। बैक करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, फार्मूला। बैक करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल, और फार्मूला लगाएंगे कौन सा, इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इंडेक्स में क्या मांगता है, लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में देंगे क्या हम, फोटो। ये सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद कॉमा में अब यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, मैच का फॉर्म। यहाँ दे दिया हमने मैच और ब्रैकेट ओपन। अब मैच में हमें किसके अकॉर्डिंग दिखाना है, मतलब किसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फ़ोटो निकालना है। तो हमें किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो ये आईडी नंबर के अकॉर्डिंग मुझे वहाँ पे क्या निकालना है, फ़ोटो निकाल। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे क्या, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद अब यहाँ पे अभी हमने आईडी नंबर के अकॉर्डिंग दिखा दिया, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मैच में आईडी नंबर के अकॉर्डिंग दिखाना है, कॉमा दे दी। इसके बाद ये तो हमने यहाँ पे एक ही आईडी नंबर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरा आईडी नंबर सेलेक्ट करें, पूरा आईडी नंबर सेलेक्ट कर लिया। आईडी नंबर सेलेक्ट करने के बाद फिर देंगे यहाँ पे कॉमा। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद यहाँ पे देंगे हम क्या, 0 और ब्रैकेट क्लोज। और देखो ब्रैकेट जो क्लोज करेंगे यहाँ पे ना, हम 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंडेक्स का और दूसरा ब्रैकेट क्लोज करेंगे मैच का, और यहाँ से ओके कर ये, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया था फार्मूला, वो फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो और नहीं तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हो। आप दोनों में से कहीं से इसको क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के साइड में ध्यान देना, पिक्चर पे क्लिक नहीं करेंगे, पिक्चर के साइड में कहीं पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। कंट्रोल से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट का, पेस्ट स्पेशल का, और नीचे में आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है अदर पेस्ट। इस ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक पिक्चर का, तो लिंक पिक्चर पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो पिक्चर हमारा शो, यहाँ पे वो पिक्चर आ गया। पिक्चर आने के बाद अब ये जो सिलेक्शन आ रहा है,
यहाँ बाहर में डबल क्लिक करके हटा सकते हैं, नहीं तो कीबोर्ड से इसका बटन प्रेस करके हम इसको हटा सकते। अब यहाँ पे क्या है, अब इसका पहले ना लिस्ट डाउन बनाते हैं। ये जो आईडी नंबर 102 है, इस आईडी नंबर 102 का क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट डाउन बनाते हैं। तो लिस्ट डाउन बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ से लेंगे क्या लिस्ट, और इसको सोर्स पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लेंगे क्या आईडी नंबर। ये आईडी नंबर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने कर दिया ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सबका लिस्ट डाउन शो, सभी का लिस्ट डाउन शो हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं किसी का भी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैं 100 का कर रहा हूँ तो 100 में भी धोनी का फ़ोटो दिखा रहा है, बट 100 में चलो धोनी है तो धोनी का फ़ोटो दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 101 करता हूँ तो 101 में भी MS धोनी का फ़ोटो दिखा रहा है, बट 101 आईडी नंबर पे कौन है, विराट कोहली है, तो यहाँ पे फ़ोटो किसका दिखाना चाहिए, विराट कोहली का फ़ोटो आना चाहिए, बट यहाँ पे विराट कोहली का फ़ोटो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे किसी का भी लिस्ट यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ़ोटो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इस पर, अब इस फोटो पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, फ़ोटो को चेंज करना है। तो फ़ोटो को चेंज करने के लिए इस फोटो पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मूला बार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इन सभी को बैक कर देंगे। जो भी वहाँ पे फार्मूला आ रहा था उन सभी को क्या कर देंगे, हम बैक कर देंगे। और बैक करने के बाद ध्यान देना, जो भी नाम आपने वहाँ पर दिया था मैनेजर फाइल में, जो भी नाम हमने मैनेजर फाइल में दिया था वो नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने वहाँ पे क्या दिया था, पिक्चर, तो यहाँ लिखेंगे पिक्चर। पिक्चर लिख दिया, पिक्चर लिखने के बाद ना एंटर प्रेस कर दे, ब्रैकेट क्लोज नहीं करना, सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, पिक्चर लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस कर दिया। अब चेक करते हैं क्या यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो क्या यहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया आईडी नंबर पे, और यहाँ से मैंने लिया 104 पे। तो 104 पे कौन है, तो यहाँ पे देखो समी का फोटो आ रहा है। मैं जूम भी कर देता हूँ, आई थिंक दिख रहा होगा आप सभी लोगों को चेंज होते हुए। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ कि आसानी हो, ये देख सकते हो। अगर मैं 101 पे करता हूँ तो देखो 101 पे किसका फोटो है, विराट कोहली आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं 101 पे विराट कोहली है, ये विराट कोहली का पिक्चर है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, हमारा विराट कोहली आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी का भी फ़ोटो लिंक करके आप किसी का भी डाटा में अगर फ़ोटो निकालना चाहते हो तो आप आसानी से निकाल